क्या हुआ था आपके खिलाफ? श्रीमान जी, मेरे को जो है ये बीएलओ बनाया गया था। बीएलओ का ऑर्डर पारित किया गया था। हाँ। फर्जी ऑर्डर, वहां पर बीएलओ पहले से था। हाँ। और मुझे जो है परेशान करने के लिए बीएलओ बनाया गया था। मैंने अभ्यावेदन दिया था। तो अभ्यावेदन को जो है ग्रांट करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग की गई थी। जब मैंने रिश्वत नहीं दिया तो मेरे खिलाफ तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को दिया और उन्होंने मेरे को निलंबित कर दिया। और जांच बैठाई गई, जांच में ये पाया गया कि मैं निर्दोष हूँ। इसके बाद भी 2 इंक्रीमेंट मेरा डाउन किया गया। नाउ यू आर सर्विंग एज बीएलओ, अभी हो आप ना? नहीं, मैं नहीं हूँ सर। जांच में निर्दोष पाए जाने के बाद भी जो है 2 इंक्रीमेंट दुर्भावनावश जो है दंडित किया गया था। इसलिए सर मैं इनको पार्टी बनाना चाहता Yes, he has filed an application to implead the. कमिश्नर। Yes. What is the necessity to implead the commissioner and the collector? जी सर, हाँ। कलेक्टर महोदय द्वारा सर मुझे जांच में निर्दोष पाए जाने के बाद भी जो है 2 इंक्रीमेंट दुर्भावनावश जो है दंडित किया गया था। इसलिए सर मैं इनको पार्टी बनाना चाहता हूँ सर। ये बाई नेम पार्टी बनाने का मतलब क्या है, ये मैं क्योंकि पूछ। श्रीमान जी, इनके द्वारा विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है दंडित किया जाए। नहीं, वो लेकिन सुनेंगे ना हैं? भाई। योर एंटाइटलमेंट इज स्टिल टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट एंड वी कैन होल्ड वेदर। अगर आप वो निर्दोष होने के बाद भी नहीं दिया गया तो वी डायरेक्ट द अथॉरिटी टू कंसिडर, बट you cannot implead him in personal capacity. What is the malafide you have raised against him? क्या आपने उनके खिलाफ कोई पर्सनल एलिगेशन लगाया है क्या? इम्प्लीड बाय नेम इम्प्लीड कर रहा है क्या? यस सर। बाय नेम? बाय नेम तो नहीं है मिलोड इसमें। हाँ, यस नॉट बाय नेम है। बाय नेम है। बाय नेम है। तो व्हाट इज द पर्सनल एलिगेशन यू आर एलिजिंग अगेंस्ट द कलेक्टर एंड द कमिश्नर? आप क्या उनके उनके खिलाफ क्या आरोप लगाना चाह रहे हो पर्सनल, जो आपके खिलाफ है? जी सर, ये ही हैज डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज ये आरोपी को while होल्डिंग। हाँ, क्या? ये प्रदर्शन सर 31 से 37 तक की एक रिवीजन है सर। ये 29/98/2017। इसको रिवीजन को वापस करने के लिए जो है तहसीलदार और कलेक्टर महोदय ने जो है मेरे पर दबाव बनाया गया था और मैंने उस रिवीजन को वापस नहीं लिया। इसलिए मेरे खिलाफ जो है इस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक ये आदेश प्रसारित किया गया था। उसके खिलाफ आपने क्या किया? उस ऑर्डर को चैलेंज किया है ना? जी दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज मिस्टर श्रीवास्तव। दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज विच इज सेइंग दैट जो इनको दबाव बना के आपके खिलाफ पेश किया, वो चैलेंज किया है ना आपने? जी सर। वी डिसाइड किया उन्होंने सही किया कि गलत किया है, बट आप उनको बाय नेम, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया आपके खिलाफ, इसलिए थोड़ी आप वो बाय नेम पार्टी बना लोगे उनको। 16/7/19 का हाँ? सेम ऑर्डर ही है वो। है ना? दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज बिफोर द कोर्ट। जी सर। वो चैलेंज किया है ना आपने उस ऑर्डर को, जी सर। तो फिर आप बाय नेम पार्टी थोड़ी बनाओगे उनको। कमिश्नर साहब को सर मैंने पद से बनाया है और कलेक्टर साहब को जो है उसमें नियम से बनाया नहीं है। तो क्यों बनाया, ये पूछ रहे हैं कि भाई सर। आपके खिलाफ उन्होंने अगर कोई ऑर्डर पास किया है जी तो नियम अनुसार उनके हिसाब से पास किया है। सर, विधि में उसको तो ऐसी सर आज्ञा नहीं है विधि कि में जो है विधि किसी। में इसीलिए तो आपने उस ऑर्डर को यहाँ चैलेंज किया है। इट इज येट टू बी डिसाइडेड वेदर द कलेक्टर हैज पास द ऑर्डर जी इन अकॉर्डेंस विद लॉ नॉट। अगर उन्होंने सही नहीं पास किया होगा जी तो उसको सेट असाइड कर देंगे। जी बट ये थोड़ी है कि आपको दबाव बना के किया तो उनको नाम से करा देंगे। आपका कथन है ना ये? जी सर। आपका कथन है दैट हैज टू बी एग्जामिन्ड। उन्होंने एक डिटेल ऑर्डर पास कर दिया है। जी सर। दैट ऑर्डर इज अंडर चैलेंज। जी तो अब उनको बाय नेम पार्टी थोड़ी बनाना है उसको। स्टेट इज रिप्रेजेंटिंग देम, है ना? यू हैव फाइल्ड योर रिप्लाई। नो माय लॉर्ड, आई एम प्रेइंग फॉर टाइम। ठीक है, इनको जवाब पेश कर लेने दो। जी सर। उसके जवाब के बाद फिर इसको डिसाइड करेंगे। अगर उन्होंने कलेक्टर साहब ने गलत ऑर्डर किया होगा तो उसको सेट असाइड करेंगे, जी सर। है ना? जवाब आने के बाद जी सर। तो वी विल कीप दिस। ये कहाँ इनके अमेंडमेंट फाइल किया है इन्होंने? कौन सा है एप्लीकेशन ये अमेंडमेंट? 1390 सर, हमने 2021। इसमें लिख देना the petitioner has filed an application which is 1390/21 which is an application for amendment on record, है ना? श्रीमान जी, एक प्रार्थना और है। ये CRA 4210/2025 इसी प्रकरण से संबंधित है और इसी में दोनों आवेदक अनावेदक हैं, इसलिए सर दोनों को लिंक कर इस। ये तो सीआरए हम कैसे इसमें सुनेंगे? क्रिमिनल अपील है जी सर। वो, रेट पिट इसमें कैसे सुनेंगे? इसके साथ लिंक करके हम थोड़ी सुन सकते हैं, हमारा रोस्टर थोड़ी है वो। जी सर।
तो क्रिमिनल अपील आपकी अलग है, वो स्टेट ने आपके खिलाफ लगाया होगा। जी सर, वो इसमें आवेदक और अनावेदक जो है यही लोग हैं सर। अरे होंगे आवेदक आने वाले, लेकिन ये रोस्टर अलग है ना। जी सर। क्रिमिनल अपील का रोस्टर किसी और का है, वो सुनेंगे। जी सर। इसमें लिख देना कि द पिटिशनर हैज फाइल्ड दिस एप्लीकेशन आईए टू इम्पीड द कमिश्नर एंड द कलेक्टर इन द एरिया ऑफ रिस्पोंडेंट्स बाय नेम। बाय नेम है ना ये? बाय नेम है, बाय नेम। On going through the said IA, it appears that since the order किसने पास किया है? दोनों ने किया है क्या? जी सर, फर्स्ट ऑर्डर कलेक्टर ने पास किया है 2 इंक्रीमेंट रोकने का, Since the order और has been अपील passed को by the collector and in appeal the same has been affirmed by the commissioner, the petition is agreed by the said order, which is under challenge before this writ court. Since that order is already under challenge, therefore the impediment of the collector and the commissioner in his personal capacity cannot be permitted to be impleaded in the present petition, as the petition has not alleged any malafides against the said respondents. The respondents, by discharging their duties, have passed the said order, which is under challenge. Since no personal allegations have been raised, malafides allegations oblique malafides have been raised, therefore the present IA seems to be misplaced and misconceived, and accordingly the same is dismissed. Let reply be filed by the respondents on merit within a period of 4 weeks. This is the case after सर 4 weeks. 27/12 लगा दीजिए सर। अभी इनको 4 हफ्ता दिया है, अगर वो नहीं होगा तो कोर्ट स्लिप ले लेना, ठीक है? फिक्स डेट सर, मैडम जी मैं इन पर्सन हूँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 हफ्ते बाद अगर नहीं लिस्ट होता है तो आप मेंशन मेमो ले लेना, मैं लिस्ट कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, आप फाइल कर देना 4 हफ्ते बाद, क्योंकि इसमें फाइंडिंग्स है कलेक्टर की, कमिश्नर की। यू हैव टू गो थ्रू दी फाइंडिंग्स इन, और रिकॉर्ड्स देख के आप मेरिट्स में जवाब पेश कर दो, ठीक है? जी सर। My lord, I have a request. सर्विस नाउ, जी सर। क्या हुआ था आपके खिलाफ? श्रीमान जी, मेरे को जो है ये बीएलओ बनाया गया था। बीएलओ का ऑर्डर हाँ। पारित किया गया था, हाँ। फर्जी ऑर्डर। वहां पर बीएलओ पहले से था, हाँ, और मुझे जो है परेशान करने के लिए बीएलओ बनाया गया था। मैंने अभ्यावेदन दिया था। तो अभ्यावेदन को जो है ग्रांट करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग की गई थी। जब मैंने रिश्वत नहीं दिया तो मेरे खिलाफ तहसीलदार ने गलत रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को दिया, और उन्होंने मेरे को निलंबित कर दिया, और जांच बैठाई गई। जांच में ये पाया गया कि मैं निर्दोष हूँ। इसके बाद भी 2 इंक्रीमेंट मेरा डाउन किया गया। नाउ यू आर सर्विंग एज BLO, अभी हो आप ना? नहीं, मैं नहीं हूँ सर। बीएलओ दूसरा रमेश जामोद है। आप वही क्या जामोद, रमेश क्या जामोद। कर रहे हैं फिर? उसका ट्रांसफर बता करके सर जो बीएलओ बनाया गया था। नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं सर टीचर हूँ सर। अभी हैं आप? जी सर। ठीक है, दिस केस आफ्टर 4 weeks, ठीक, जी सर। डिसाइड कर देंगे। जी सर।